मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले के जीवन में क्या क्या आशीष मिलती है। जो कोई परमेश्वर से भय मानते हैं उन्हें क्या क्या आशीष मिलता है परमेश्वर की ओर से। इस बातों को हम परमेश्वर के वचन से हम आज अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जरूर आज हम दुनिया में देखते हैं, मनुष्यों के जीवन में इस बात को हम देखते हैं, मनुष्य को परमेश्वर से डर नहीं है, परमेश्वर से भय नहीं है। समाज का डर है, मनुष्य का डर है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, जिसके चलते आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन में सिखाता है, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की दया, कृपा और अनुग्रह हम सबों के ऊपर बहुतायत से होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से भय मानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की करुणा बनी रहती है, परमेश्वर की आशीष बने रहती है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से इस बात को हम देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में और उसका 10 अध्याय का 24 वचन से 28 वचन तक इस बात को हम वहां देखते हैं, जिसमें 28 वचन को हम वहां पढ़ रहे हैं। जो शरीर का घात करता है वह पर आत्मा की घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जो शरीर का घात करता है, शरीर का घात करने वाला केवल शैतान है, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों को घात करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है कि तुम केवल शरीर को घात करने वाले से डरने की जरूरत नहीं है, जो दोनों को घात करता उससे डरो। केवल हम परमेश्वर से डरने के लिए परमेश्वर के वचन में सिखाता है। जब हम परमेश्वर के वचन से डरते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देता है। क्या क्या आशीष देता है, आज हम इस बाइबल के में से हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। पहला हम देखने के लिए जा रहे हैं और भजन संहिता का किताब और उसका 33 अध्याय में और उसका 18 पद को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरते हैं क्या आशीष मिलता है। वहां 18 पद में लिखा हुआ है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उनके उस पर जो करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का ध्यान रहता है, परमेश्वर की दृष्टि बने रहती है। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से डरने वालों को परमेश्वर का ध्यान उनके ऊपर आता है, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर बनी रहती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का अगर डर रहेगा, परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर, आपके ऊपर बने रहेगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसलिए और दूसरी बात वहां देखते हैं 34 अध्याय में हम वहां पर देखते हैं 7 पद को वहां पर हम पढ़ते हैं। लिखा है कि जो यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर उनको रक्षा करता है, हर परिस्थिति में रक्षा करता है। जहां भी जाएंगे, जिस जगह में जाएंगे, परमेश्वर हमें रक्षा करता है। इसलिए लिखा है यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत उसको छावनी किए बचाता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रक्षा करता है। हम कहीं भी दुनिया में चले जाएंगे, परमेश्वर का दूत हमारे साथ साथ जाता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम जहां कहीं भी जाओगे परमेश्वर यहोवा तुम्हारा संग जाएगा। जहां कहीं भी जाओगे परमेश्वर का स्वर्गदूत तुम्हारा संग संग रहेगा करके परमेश्वर के वचन में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर लिखा परमेश्वर से अगर आप डरते हैं, परमेश्वर आपको हर पल रक्षा करता है, सारे दुख के घड़ी में आपको रक्षा करता है, हर संकट और मुसीबत में परमेश्वर रक्षा करता है। और उसमें देखते हैं भजन संहिता 34 का 9 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों उनका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों की किसी बात की घटी नहीं होती है। जो कोई परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर किसी बात में उनको घटी नहीं होने देता, किसी बात में उनकी कमी नहीं होने देता है, कभी भूखे नहीं रहने देता है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर यहोवा से डरते हैं, परमेश्वर उनको हर एक जरूरतों को पूरा करता है।
भजन संगीता में इस अध्याय में इस बात को हम यहाँ देखते हैं, जो जंगल का राजा सिंह होता है वो जंगल का राजा है, लेकिन वो जंगल में रहने के समय किसी को भी चाहेगा चीर, अब भूख लगने के बाद चीर फाड़ कर सकता है, चीर कर खा सकता है, किसी के ऊपर अटैक करके खा सकता है, किसी से उसको डरता नहीं है। वो जो है जंगल का राजा करके वचन में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी खाना बिना भूखे भी सो जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होए। यहाँ पर हम देखते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से भय रखता है, परमेश्वर न केवल उनको ऊपर ध्यान करता है, उनके ऊपर जो है रक्षा करता है, साथ ही साथ जो है किसी बात को जो है घटी नहीं होने देता करके हम इसमें देखते हैं। भजन संगीता 103 में एक बात को हम देखते हैं, वहां लिखा 11 पद में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश इस पृथ्वी के ऊपर है, परमेश्वर की करुणा भी उसके डरवैयों के ऊपर बनी रहती है। जो कोई परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर की करुणा बना रहता है, परमेश्वर की दया बना रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। हर बातों में परमेश्वर हमें ख्याल करता है, संभालता है। जब जाने अनजाने में हमसे कुछ भूल भी हो जाता है, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज यहाँ पर इस बात को देखते हैं, लिखा है परमेश्वर की करुणा बना रहता है। परमेश्वर हर पल हमें, हमारे ऊपर, आपके ऊपर करुणा बनाए रखता है, उसकी दया बनी रहती है, उसकी कृपा बनी रहती है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता करके वचन में हम देखते हैं। इसलिए वहां पर इस बात को देखते हैं, परमेश्वर की करुणा बनी रहती है। भजन संगीता में और उसका 25 अध्याय का और उसका 14 पद को वहां पर भी हम एक बात को वहां पर देखते हैं, लिखा हुआ है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से भय खाता है, परमेश्वर का अपना भेद को भी वो अपने उन व्यक्तियों के ऊपर प्रकट करता है। प्रभु के नाम को महिमा हो। यहाँ पर लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर अपना भय भेद को प्रकट करता है, गुप्त गुप्त बातों को बताता है। हमें प्रार्थना कैसे करना है परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर के वचन की गुप्त भेदों को परमेश्वर में सिखाता है, परमेश्वर अपने वचनों को हमें प्रकाश देता है। जितने हम परमेश्वर से डरते हैं उतने ही परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है, उतना ही अपना अनुग्रह को देता है, उतना ही परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करता है। जितने नजदीक जाएंगे परमेश्वर भी हमारा नजदीक भी उतना ही आता है। आज परमेश्वर से हमें डरने की जरूरत है, परमेश्वर से हमें डरने की जरूरत है। जो हम परमेश्वर से हम डरते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं और भजन संगीता 145 अध्याय में हम वहां देखते हैं और 19 पद में लिखा हुआ है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनको सुनकर उनका उद्धार करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से भय खाता है, परमेश्वर उनका मन का इच्छा को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। मन में जो उत्पन्न होता है इच्छा, अभी हुआ नहीं है, अभी सोच रहा है, अभी मन में विचार कर रहा है, वैसा हो जाता तो अच्छा रहता, उसको भी परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करने वाला है। प्रभु के नाम को महिमा हो। इसलिए यहाँ लिखा न केवल इच्छा को पूरा करने वाला है, उनका दुहाई अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर वो व्यक्ति पुकारते हैं, परमेश्वर उनको प्रार्थना को सुनने वाला है, उसको पुकार को सुनने वाला है, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला है, उनको उत्तर देने वाला परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। इसलिए इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर जो है उनको दुआई को सुनने करके उनको उद्धार करता है। अगर वो किसी भी समस्या में अगर वो व्यक्ति रहता है, वह उनका उद्धार करता है। चाहे किसी भी समस्या में फंसा हो, दुख में, तकलीफ में, कमी में, घटी में, शैतान की बातों में, कोई भी बातें उनको परेशान करता है, सताव आता है, दुख के घड़ी में होकर गुजरना पड़ता है। प्यारो, अगर आज आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर आपको सारे बातों से उद्धार करेगा, वैसे ही नहीं छोड़ेगा। भजन संगीता 91 में 91 अध्याय में और उसका 14 वचन में लिखा हुआ है, जो मुझसे स्नेह करता है मैं उनको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से स्नेह रखने वाला को, परमेश्वर से प्रीति रखने वाला को, परमेश्वर से डरने वाला को
परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर उनको छुड़ाता है, चाहे किसी भी बंधन में होगा, किसी भी समस्या में होगा, उनको छुड़ा करके न केवल वही रखता है, उन्हें आशीष देकर उन्हें उच्च स्थानों में ले जाता है करके वचन संहिता 91 अध्याय का 14 वचन को वहां पर देखते हैं। परमेश्वर को उद्धार करता है। क्यों? कारण क्या है? आप सही ढंग से सच्चा परमेश्वर को पहचान लिया है। सच्चा परमेश्वर को जानने के चलते परमेश्वर अपने लोगों को दुआओं को न केवल सुनता है, उनको उद्धार करता है, सारे बंधन से आजाद करता है, सारे चिंताओं से आजाद करता है, सारे दुख की बातों से आजाद करता है, आपकी घटी से वो भरपूर करेगा। आज यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अपने डरवैयों को इच्छा को पूरा करता है, उनकी दुआओं को सुनकर उद्धार करता है। बाइबल में आयुब की किताब में आयुब राजा के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। आयुब राजा जो पहला अध्याय में पहला वचन से वहां इस बात को देखते हैं, लिखा है आयुब राजा अपने समय में बहुत धनी था, अपने समय में खरा था, अपने समय में परमेश्वर के लिए भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था, परमेश्वर के डर उसके अंदर था। कुछ भी हो परमेश्वर का भय उसके अंदर पाया जाता। इतना बड़ा राजा था, उसके जैसा उस समय में उसके समान उसके जैसा कोई भी राजा नहीं था। बहुत सारा संपत्ति था, किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटा बेटी, नौकर चाकर और घोड़ा गधा, बहुत सारे लोग उसके पास पाए जाते थे, बहुत लोग उसके पास काम करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का डर उसके अंदर था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था। कुछ भी बाल बच्चे के प्रति भी उसका बहुत ध्यान देता था। कुछ भी अगर गलती करता था, अगर हो सके उसका बेटे लोग बेटियां लोग कहीं भी गया हो, अगर कुछ गलती किया हो, उसके लिए परमेश्वर के सन्मुख में आकर उनके लिए भेंट चढ़ाता था, पश्चाताप के लिए और उनके क्षमा याचना के लिए परमेश्वर के सन्मुख में जो है वो वेदी के पास जाता था। आज हम यीशु परमेश्वर के सन्मुख में आज इस बात को देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का डर जब रहेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता। जरूर वहां पर आयुब राजा के जीवन से इस बात को देखते हैं, जरूर उसके जीवन में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ा पहाड़, दुख का पहाड़ उसके जीवन में गिर पड़ा। एक ही दिन में बहुत बड़ा समस्या गिर पड़ा। शैतान परमेश्वर से आज्ञा को लेकर के उसके जीवन में कार्य किया। बेटा बेटी मर गया, नौकर चाकर मर गया, संपत्ति खत्म हो गया, सारा भेड़ बकरी खत्म हो गया, सब कुछ एक ही दिन में समाप्त हो गया। यहाँ तक से उसके शरीर में भी वो बीमारी से हो गया, पैर के तलवा से लेकर सिर के चोटी तक पूरा फोड़ा फोड़ा हो गया। कहीं भी उसके शरीर में भला चंगा नहीं रहा, बीमारी बीमारी, फोड़ा फोड़ा, उसका शरीर एकदम ऐसा हो गया, पस शरीर से निकल रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर में बीमारी होने के बावजूद भी, सारा समस्या होने के बावजूद भी, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से भय खाता था, परमेश्वर को महिमा करता था। यहाँ तक उसकी पत्नी उसको परमेश्वर के विरोध में बात करती थी, उसके विरोध में बात करती थी, कुछ बुरा वाला बातों को बोलती थी, लेकिन नहीं, उस परिस्थिति में भी प्रभु को महिमा करता था, प्रभु को धन्यवाद देता था। अपने लिए दुआ नहीं किया, अपने लिए प्रार्थना नहीं करता था, कभी चिड़चिड़ापन नहीं उसके जीवन में हम नहीं देखते थे, लेकिन हाँ दूसरों के लिए ख्याल करता था, दूसरों के लिए चिंता करता था, दूसरों के लिए दुआ करता था। उसके जीवन में इतना बड़ा समस्या आने के बावजूद भी आयुब अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, अपने लिए चिंता नहीं किया, अपने लिए कुछ भी बातों को नहीं सोचा। वो कह रहा है मैं मां के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। जो कुछ मिला यहाँ मिला है, जो कुछ हुआ यहाँ हुआ है, उसी ने दिया उसी ने ले लिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। उस पर दुख की परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु को महिमा करता है। इतना बड़ा उसके दुख उसके जीवन में आने के बावजूद भी वह एक भी पाप उसके मुंह से नहीं निकला, एक भी शब्द पाप का शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला।
आखिरी में हम वहां पर देखते हैं जब अपने दोस्तों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहा है, जो उसका दोस्त जब बीमार है उसके लिए जब दुआ कर रहा है, परमेश्वर उसको दुआ को सुनकर उसके दोस्त के जीवन में काम किया, साथ ही साथ आयुब के जीवन में भी आशीष दिया। और जितने उसकी संपत्तियां नष्ट हुई थी, जो भी उसके बच्चे नष्ट हुए थे, जो भी उसके नौकर चाकर भेड़ बकरी जो नष्ट हुआ था, परमेश्वर उसको दोगुना करके आशीष देता है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होए। अगर आज हम परमेश्वर के चरणों तले आए हैं, प्रभु आपसे चाहता है परमेश्वर से आप डरें। जब परमेश्वर से आप डरेंगे, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बनी रहेगी, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहे रहेगा। और देखते हैं भजन संहिता जो 25 का जो 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने गुप्त भेदों को खोलता है, जो रहस्य भरी बातों को बताता है, अपने वचन से हम सबों से बातचीत करता है। हमें कैसे प्रार्थना करना है, कैसे वचन को बारे में प्रकाश देता है हमारा परमेश्वर। प्रार्थना करने के हमारे मुंह शब्द नहीं आता है, लेकिन जब परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर आपके मुंह में शब्द को देगा। पर कैसे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर सिखाएगा, परमेश्वर सारे बातों में हमें अगुवाई करेगा। साहब अपने गुप्त मन्ना को हमारे जीवन में, आपके जीवन में देता है जब आप परमेश्वर से डरते हैं तब। इसलिए आगे हम एक वचन को और भी देखते हैं, लिखा है कि भजन संहिता 147 अध्याय में और उसका 11 पद को यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर हम कितना मेरे अंदर खूबी है, कितना मेरे अंदर अनुभव है, कितना वचन की जानकारी है, कितना प्रार्थना करते हैं, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। लेकिन कितना हम परमेश्वर से डरते हैं, इस बातों को परमेश्वर का हमें मतलब रहता है। कितना हम वचन को जानकारी है, इससे परमेश्वर का मतलब नहीं। कितना इस वचन को जान करके, अध्ययन करके हम उसको पालन करते हैं, प्रभु को कितना आज्ञाकारी रहते हैं, इससे परमेश्वर का हमारे जीवन में मतलब है। यहाँ पर इस बात को देखते हैं, परमेश्वर उसी व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा का डर मानते हैं। यहोवा का भय मानने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। न केवल प्रसन्न रहता है, लिखा है उनकी करुणा पर उनका जो आशा लगाए रहते हैं, वो परमेश्वर जो है उनके जीवन में भी आशीष देता है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है हम परमेश्वर से डरें, परमेश्वर से भय माने। बाइबल में कुछ लोगों के जीवन से हम अच्छी तरह से अवगत हैं। दानियल के किताब में हम देखते हैं, दानियल को जीवन से इस बात को हम अध्ययन करते हैं। वहां दानियल एक परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति था। जरूर वो राजा के घर में रहता था, महल में रहता था और राजा के नजदीक रहता था, राजा का हर बातों में शामिल होता था। राजा के राज में रहने के चलते राजा की जो भी आज्ञा होता है उसको पालन करना हर प्रजा का कर्तव्य होता है। जो उसके अधीन में होते हैं उनको पालन करना ही है, राजा का कड़ा आदेश होता है। लेकिन दानियल परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से भय खाने वाला व्यक्ति था। वहां पर दानियल के जीवन में देखते हैं एक बात हुआ, जब वहां उसका 6 अध्याय में हम वहां पढ़ते हैं, एक राजा की ओर से आदेश दिया गया अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, उस राज्य में रहने वाले सारे लोगों के लिए आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? उस 6 अध्याय का हम जो 7वां पद का आखिरी भाग में हम वहां पर पढ़ते हैं, लिखा है, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य का देवता से विनती करे, वह सिंह के माद में डाल दिया जाए। राजा की ओर से आदेश दिया गया, इस बात को लोगों को बताया गया, केवल राजा को ही छोड़कर किसी को दंडवत नहीं करना। राजा अपने लोगों को खिलाता है, पिलाता है, राजा सबको पालन पोषण करता है, इसलिए राजा को ही सब कुछ करना है। राजा ही परमेश्वर है, राजा को ही झुककर दंडवत करना है, राजा को सम्मान देना है, राजा को इज्जत करना है, राजा को भय मानना है, राजा को ही सब कुछ करना है। लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। किसी यहां आदेश दिया गया है, जो कोई उस राजा को छोड़ करके किसी अन्य लोगों को झुकेगा, दंडवत करेगा, उसको सिंह के गुफा में डाल दिया जाएगा। ये राजा की ओर से आदेश दिया गया। ये सारे आदेश को सुनाया गया, पूरे
उस प्रजा के लोगों को, उस नगर में, उस शहर में, सारे जगह जगह में, उसके अधीनता में जितने क्षेत्र पाया जाता था, सारे जगह में इस संदेश को सुनाया गया। लेकिन दानियल जो परमेश्वर से डरने वाला था, इसका परवाह नहीं किया। मनुष्य क्या करेगा इसका परवाह नहीं, राजा मेरे बारे में क्या सोचेगा इसका परवाह नहीं, राजा मुझे मार दे कोई बात नहीं, सिंह के गुफा में डाल दे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसके दानियल के अंदर इस बात को परवाह है। वह यह कड़ी आज्ञा पाने के बावजूद भी वह दानियल आगे उसी अध्याय में हम देखते हैं 10 वचन के आखिरी भाग में लिखा है, वह दानियल उस जहां राजा का महल पाया जाता था उसी तरफ उसका ऊपर कोठरी में रहता था। उस कोठरी के सामने खिड़की खोल करके दिन भर में 3 बार परमेश्वर के सन्मुख में होकर आराधना करता था, दंडवत करता था, प्रार्थना करता था। राजा कुछ भी कहे उसका परवाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर का परवाह है, परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है। जरूर वो प्रार्थना करने के चलते उसके जीवन में समस्या आया और उसको गुफा में भी डाला गया, लेकिन परमेश्वर उस सिंह के गुफा में भी उसको रक्षा किया। चाहे उसका चारों तरफ सिंह के बीच में रहने के बावजूद भी परमेश्वर ख्याल किया, परमेश्वर उस सिंह को मुंह को भी बांध कर रखा। अगर आप परमेश्वर को से डरेंगे, परमेश्वर से भय खाएंगे, आपके विरुद्ध में कार्य करने वाला शत्रु हो, कोई भी क्यों न हो, आपके विरुद्ध में कुछ बोलने वाला भी क्यों न हो, अगर आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर उनको मुंह को बांध करके रखेगा। वो कोई आपको टिक नहीं पाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। परमेश्वर के लोगों को ऊपर कोई भी औजार, हथियार सफल नहीं होगा करके वचन बताता। जरूर हमारा भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर रहेगा। भजन संगीता में दाऊद कहता है, किसी का भरोसा रथ के ऊपर, किसी का भरोसा घोड़ा के ऊपर, हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर। अगर हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर रहेगा, परमेश्वर हमें हमारे ऊपर दया करेगा, आपके ऊपर दया करेगा, हमें रक्षा करेगा, हमें लज्जित नहीं होने देगा, किसी बात में लज्जित नहीं होने देगा। आगे हम दानियल के किताब में 3रा अध्याय में भी इस बात को एक और देखते हैं। वहां जो और आज्ञा दिया गया है, जो उसमें लिखा है, वह 3 जो दोस्त लोग हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में वहां पर लिखा गया है। और वहां 3रा अध्याय में लिखा है कि उसमें 5 वचन के आखिरी भाग में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा करके वचन में यहां पढ़ते हैं। ये भी एक राजा के उस समय में, उसके समय में आदेश दिया गया, जो कोई उस दंडवत करेगा, उसका आराधना करेगा, उसके सन्मुख में झुकेगा, उसको राजा को सन्मुख में अपने को सौंपेगा, वही लिखा है वह उस राज में रहने का लायक है। अगर नहीं तो आग के भट्ठा में डाल दिया जाएगा। लेकिन वहां वो तीनों दोस्त के बारे में लिखा हुआ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में वहां पर आगे हम देखते हैं, वो लोग परमेश्वर से डरने वाला था, राजा से डरने वाला नहीं। राजा कुछ भी करे परवाह नहीं है, लेकिन वह आग में जाने के लिए भी तैयार है। वह कह रहा है, हमारा परमेश्वर जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर से हम डरते हैं, वह परमेश्वर हमें आग की भट्ठा में भी जलने से बचाएगा, आग की भट्ठा में भी हमें क्या संभालेगा। इसलिए वहां वचन में पढ़ते हैं, लिखा 17 पद में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने के लिए शक्ति रखता है। वो राजा से भी कहता है, ए राजा, अगर हमारा परमेश्वर जरूर बचाएगा, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हम उस परमेश्वर से डरेंगे, उस वहां के सामने मूर्ति से, उसके सामने बनाए हुए उस सोने की मूर्ति के सामने नहीं दंडवत करेंगे। इसमें वो बहुत खड़ा परमेश्वर से डरने के चलते जरूर आग के भट्ठा में डाला गया, लेकिन
आपका लौ उनको कुछ भी जला नहीं सका। का वहां 3 आदमी को डाला गया, लेकिन उसमें 4 जन आग में दिखाई पड़ रहा। वहां पर एक अद्भुत बात को देखते हैं, राजा भी डर गया। राजा को भी मालूम हो गया जिंदा परमेश्वर इसके साथ साथ रहता। आज प्यारो, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर आपके हर पल साथ रहेगा, हर पल संग रहेगा। जहां भी जाइए, दुनिया के कहीं भी क्षेत्र में रहिए, परमेश्वर से आप डरिए। मनुष्य से डरने की दरकार नहीं, संसार से डरने की दरकार नहीं, समाज से डरने की दरकार नहीं। आप परमेश्वर से डरिए। अगर आप परमेश्वर से डरिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, हर परिस्थिति में संभालेगा। आपके ऊपर उसकी करुणा बनी रहेगी, उसकी दया बनी रहेगी, उसकी निगाहें आपके ऊपर टिका रहेगा, हर पल ख्याल करेगा, जैसे यहां लिखा हुआ है। और परमेश्वर सबसे बड़ी बात है, आपसे प्रसन्न रहेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना को भी सुन करके परमेश्वर आपके जीवन में उत्तर देगा। कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा, कभी लज्जित नहीं होगा। कितना भी दुख के भरी तराई में भी होकर जाना पड़ेगा, उस समय भी परमेश्वर आपका साथ रहेगा, संग रहेगा। आज इस वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले के जीवन में बहुत आशीष होता है। आज आइए अपने को सौंपें और परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिएगा। परमेश्वर से डरिएगा, परमेश्वर आपको हर पल रक्षा करेगा। आप दुनिया में कहीं भी हो, जिस किसी भी स्थान में हो, किसी भी जगह में पाए जाते क्यों न हो, आप ये मत सोचिए मनुष्य क्या कहेगा, लेकिन आप इस बातों को याद कीजिए, परमेश्वर मेरे भी बारे में क्या कहेगा। हमें मनुष्य नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें हर पल देखता। आयुब की किताब में लिखा हुआ है, उसकी आंखें हमें देखती रहती हैं, हर हमारा चाल चलन को देखते रहता। आज हम अपने को सौंपते हुए हम प्रभु के हाथ में अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर से डरिएगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, जीवित और दयालु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे वचन को जब हम यहाँ देखते हैं, प्रभु तेरे वचन की ओर जब हम मनन करते हैं, प्रभु आपके वचन हमारे जीवन में सदा बने रहने पाए, हम आज्ञाकारी रहने पाए और प्रभु आपसे डरने वाला होने पाए, हर समय आपसे भय खाने वाला होने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई तेरे वचन को इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु उनके अंदर तू कार्य कर, उनके अंदर आपका भय बना रहने पाए और आपकी आशीष उनके ऊपर होने पाए। प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें बहुतायत आशीष दीजिए। हर पल तुमको रक्षा कीजिए, हर प्रकार के दुख और तकलीफ में शैतान की बातों से तू बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी करुणा उनके ऊपर होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। उनकी समस्या कुछ भी क्यों न हो, उनकी परेशानी कुछ भी क्यों न हो, हे प्रभु तू छू लेने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष दे, सारे बंधन से आजाद कर पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन्हें बहुत आशीष दीजिए, सबों को आशीष दीजिए। जो कोई तेरे वचन को सुन रहे, उन्हें भी आशीष देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। शैतान का कोई भी बातें उनको छूने ना पाए, आपके डर और भय उनके जीवन में सदा बने रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा इज्जत और महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं, सुन ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।